स्वागत है। मैडम जी का स्वागत। मैडम जी का स्वागत। ताड़ियां ने तुम इंतजार करा दे वो थोड़े विच पुजी है ना साढ़े यूपी दे कैबिनेट मंत्री एक्स मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी जी वो साढ़े विच आई हैं। साढ़े मैडम स्मृति ईरानी जी का पूर्व मंत्री जोरदार ताड़ियां मारिए स्वागत करो। बीडीसी चेयरमैन साहब ने मैडम और एक हेलो आज कितना कांग्रेस तो थोड़े को आई स्वागत है। पूरी टीम जिन्हें आई है सारा उनका स्वागत है। मेरे भैन भरा जिन्हें अगर रख रहे उनका इतना स्वागत है। जय श्री राम। आजाद करना जेडे मरे देना उन्हें 1-1 करोड़ रुपया देना। उन्हें कितना करोड़े करोड़े रुपए देते साढ़े कड़ा खिलवाड़ करने छड़िए तुझे यहाँ से जम्मू का बेच बढ़ने देना तुझे कश्मीर की जयकारा कुछ ऐसे लगे कि आवाज मात्र जम्मू शहर तक नहीं बल्कि 3-4 किलोमीटर उस पार भी थोड़ी जाए। तो बोलो भारत माता की। और मैं चाहती हूं कि कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के लोग जब वोट मांगने आपके बीच आए तो उनसे कहिए कि जो हमारी माँ मातृभाषा मातृभूमि का सम्मान करना नहीं जानते वो जनता का वोट क्यों पाए। आज मुझे इस बात की खुशी है कि देवेंद्र जी जब आप सबको अपना भाषण दे रहे थे, अपनी अपील कर रहे थे, तो इस बात का भी गौरव कर रहे थे कि वर्षों से जिन लोगों ने जद्दोजहद की कि अपने ही मुल्क में वो रिफ्यूजी बनकर ना रहे, अपनी जमीन को अपना कह सकें, आपकी उस सोच को, आपकी उस इच्छा को किस तरह से मोदी सरकार ने पूरा किया है उसका उल्लेख आज देवेंद्र जी जब कर रहे थे तो मुझ जैसे कार्यकर्ता इस बात का संतोष कर रहे थे जिनके पुरखे भी पार्टीशन के बाद अपना एक आशियाना ढूंढने इस मुल्क में आए। फर्क ये था, मेरे पुरखे आए दिल्ली के रेफ्यूजी कैंप में और वहां से गए उत्तर प्रदेश और आप आए जम्मू कश्मीर। और दर्द क्या होता है अपनों को, अपने परिवार को, अपनी जमीन को छोड़कर रेफ्यूजी कैंप में रहने का, वो मैंने अपने दादा की आंखों में खुद देखा है। और इसलिए आज मुझे इस बात का संतोष है कि एक तरफ वर्षों वर्ष के आपके संघर्ष को समाप्त कर समाधान की एक मुद्रा में लाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन दूसरा काम जो किया वो देवेंद्र जी बोले नहीं। बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आपने सालों साल एनसी को भी देखा, पीडीपी को देखा, कांग्रेस पार्टी को देखा। आप सब दिल पर हाथ रखकर कहिए कि कोरोना की जब भयंकर बीमारी आई थी तब अगर कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की सरकार होती तो क्या हर गरीब परिवार तक मुफ्त का राशन पहुंचता? पक्का? दिल पर हाथ रखकर कहिए, अगर इलाके में एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के ही नेताओं का राज चलता तो क्या हर गरीब परिवार तक, हर नागरिक तक मुफ्त का वैक्सीन पहुंचता? पक्का नहीं पहुंचता ना। क्या गरीब परिवार की जेब में जब इतनी भयंकर बीमारी आई थी, जेब में 9,000 रुपया था कि सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन पर खर्चता? तो इसलिए आज आपसे कहने आए हैं, मोदी ने वैक्सीन दिया कि नहीं दिया? मोदी ने मुफ्त का राशन मानवता की दृष्टि से दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ, देवेंद्र को जिताओ, एनसी, कांग्रेस और पीडीपी को रिजेक्शन का इंजेक्शन लगाओ। ये तीनों का नाम मैं बार बार क्यों ले रही हूं? बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, बच्चों को हमने कई साल बोलते सुना 3 तिगाड़ा, 3 तिगाड़ा। और एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने क्या जम्मू कश्मीर का काम बिगाड़ा? बिगाड़ा कि नहीं बिगाड़ा? तो 3 तिगाड़ा कौन? एनसी, कांग्रेस, पीडीपी। और काम किसका बिगाड़ा?
जम्मू कश्मीर का। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं कि जिन 3 तिगाड़ों ने काम बिगाड़ दिया है वो और आपका काम ना बिगाड़ पाए, इसलिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है और किसको जिताना है? किसको जिताना है? भाई जितने प्रेस के बंधु यहाँ मुझे देख रहे हैं, कैमरा उधर देखो, बहनें भी जोर जोर से कह रही हैं 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाओ, कमल का बटन दबाओ और किसको जिताओ? किसको जिताओ? किसको जिताओ? देखो कुछ होगा। मैंने कहा हम 3-4 किलोमीटर दूर ही हैं, आज तो गोलियों के साए में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शांति के इस समय में अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, और मैंने केशव जी से सुना कि कांग्रेस पार्टी इतना दुस्साहस करती है कि कहती है जी काम कितनों को मिला है, आज सिर्फ 2023 से लेकर 2024 का आंकड़ा ले लो तो जम्मू कश्मीर में 3 लाख नौजवानों को मुद्रा योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपया मिला है। एक एक के बैंक के खाते की डिटेल सरकार के पास है। कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की दुखती रग ये है कि 8,000 करोड़ रुपया गरीब परिवारों के नौजवानों को मिला है, कांग्रेस, एनसी और पीडीपी की जेब में नहीं गया, इसलिए उनको दुख हो रहा है। इसलिए जिन 3 तिगाड़ों ने काम बिगाड़ा उनको कहती है कि जनता पोलिंग बूथ पर 1 तारीख को आएगी, कमल का बटन दबाएगी, देवेंद्र जी को जिताएगी, भाजपा की सरकार प्रदेश में बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि हम आने वाले समय में 5 लाख रोजगार पैदा करेंगे पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में। नौकरी की बात कर रहे हैं ना, 5 साल आपके सेवक होने की बात कर रहे हैं, और दूसरी ओर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के नेता जनता की तिजोरी के भक्षक होने की बात कर रहे हैं। धारा 370 जब लगी थी तब दलित, वंचित, पीड़ित, शोषित को उनका संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता था। तब क्यों एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी संविधान की दुहाई नहीं देती थी? धारा 370 जब लगी थी तब आतंक के साए में हर नागरिक जीता था। तब क्यों भारत को एक संविधान, एक ध्वज के नीचे जोड़ने की बात कांग्रेस, एनसी और पीडीपी नहीं करती थी? धारा 370 हटने के बाद 84,000 करोड़ रुपए का निवेश जम्मू कश्मीर में आया है। आज जो आप बात कर रहे हैं शाखा से आकर यहाँ पर आने की 25 मिनट में, ये तभी संभव हो पाया है जब आपने मोदी में विश्वास दिखाया है, कमल का बटन दबाया है, और जम्मू कश्मीर में हम 14,415 किलोमीटर की सड़कें 9,000 करोड़ रुपए की लागत से बना पाए। सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी ने सांबा जिले में एम्स बनाया, नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आईआईएम बनाया, आईआईटी बनाया, सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास भी थी, उन्होंने क्यों नहीं किया, ये सवाल उठता है। सत्ता तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के पास थी, उन्होंने गरीब को आयुष्मान भारत योजना जैसी 5 लाख की सुविधा क्यों नहीं दी? सत्ता तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के पास थी, उन्होंने गरीब को मुफ्त का राशन क्यों नहीं बांटा? सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास रही, उन्होंने 3 लाख गरीब नौजवानों को 8,000 करोड़ रुपया मुद्रा का क्यों नहीं पहुंचाया? सत्ता तो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस पार्टी के पास थी, उन्होंने जम्मू कश्मीर में निवेश क्यों नहीं बढ़ाया? उनकी सत्ता में क्या हुआ? रोशनी स्कीम आई, 25,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर की तिजोरी से लूटकर एनसी के नेताओं के घर में गया। उनका जब कार्यकाल था तब क्या हुआ? जम्मू कश्मीर बैंक में भर्तियां हो रही थी, भर्ती में घोटाला हो रहा था, और मोदी का राज आया तो वही जम्मू कश्मीर बैंक में आज जनता को मुनाफा हो रहा है। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के पास सत्ता थी, उनके पास सत्ता थी तो डिग्री में
और नौकरी सरकारी पाने में घोटाला होता था, और आज मोदी के राज में आपके इलाके में डिग्री कॉलेज बन रहा है। इसलिए आज आपसे कहने आए हैं, ये चुनाव मात्र देवेंद्र जी का चुनाव नहीं है, ये आपके भविष्य को निर्धारित करने वाला चुनाव है। क्योंकि अगर प्रदेश की, देश की तिजोरी में पैसा था तो वो पैसा गरीब तक क्यों नहीं पहुंचा? बाधक बने तो कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। इसलिए आज आपसे निवेदन करने आई हूं, अपने और अपनों के लिए 1 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाएं, कमल का बटन दबाएं, देवेंद्र जी को जिताएं और भाजपा की सरकार बनाएं।